हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 40 प्रश्न आपको जवाब देना होता है। अगर सही में आप लोग तैयारी कर चुके हैं विज्ञान का, ये 50 प्रश्न में 40 प्रश्न का जवाब देकर बताइए, सिर्फ 40 प्रश्न। ठीक है, और ये समझिएगा, ये सिर्फ 50 क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, कम से कम 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। कैसे? क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आया उससे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, तो चले भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक भी बोल सकते हैं और आभासी भी बोल सकते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हाँ। और अगर काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा जरूर बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ बढ़ा, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो बढ़ गया। ठीक है, अगर वास्तविक होता है, एक चीज और, ये तो बोला है समतल दर्पण में। ठीक है, कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक है, अगर बोलता उत्तल दर्पण में तो भी काल्पनिक है। अगर उत्तल दर्पण में बोलता, उत्तल दर्पण में, ठीक है, तो भी काल्पनिक ही बनता। अगर अवतल दर्पण में बोलता, क्या बोलता? अवतल दर्पण में अगर बोलता, अवतल दर्पण में बोलता तो वास्तविक और आभासी दोनों बनता। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है, बात समझिए, सीधा बनता है। बाकी हर जगह रखने पर कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो हर जगह अवतल दर्पण में हर जगह वास्तविक बनेगा, लेकिन एक जगह रखेंगे। कहां पे? कहां पे भाई साहब? ये मुख्य फोकस ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो प्रतिबिंब यहां बनता है। मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ऐसा क्लास में किए होंगे। तो ये आभासी बनेगा। कहां पे? अवतल दर्पण में अगर पूछा जाए तो वास्तविक और आभासी दोनों, उल्टा और सीधा दोनों। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, यानी आभासी को काल्पनिक कहते हैं, उल्टा और सीधा दोनों बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। ये चलिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। सुनिए, किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। बढ़ा जाएगा। चलिए, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ता है? श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अच्छा, यही क्वेश्चन आ सकता है। यहां जो है वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा है? समांतर क्रम में बोल सकते हैं या पार्श्व क्रम में। क्या बोल सकते हैं? पार्श्व क्रम में बोल सकते हैं। समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक चीज और, एक चीज और, ए मीटर को मापा जाता है, सॉरी, तो पूछा जाता है कि ए मीटर से किसको मापा जाता है? ए मीटर से किसको मापा जाता है? तब विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? ए मीटर से मापा जाता है। किससे? अच्छा, एक चीज और, विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन बढ़ रहा है ना। ये देखिए, तीन ही प्रश्न हम लोग एक्स्ट्रा यही प्रश्न किए। वोल्ट मीटर को किससे मापा जाता है? वोल्ट, विभवांतर को किससे मापा जाता है? कि विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। ठीक है, चलिए, अब वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं हम? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में। ठीक है, ए मीटर को जोड़ते हैं किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम हो गया। चलिए बढ़ा जाए आगे, याद रहेगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन हो गया? ए मीटर। और क्या बोलते हैं? विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर हो गया। चलिए भाई, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या, मतलब फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध। फोकस दूरी आप लोग पढ़े होंगे, 5 नंबर में पूछा भी जाता है कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। क्या किसी को मालूम है? क्या F बराबर R/2 बोलिए या R बराबर 2F बोलिए। कि R बराबर, कोई दिक्कत?
अगर F बराबर r/2 तो ये भी चलता। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को लिखे जाइए, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 100 प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए भाई साहब, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अगर पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है r, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी f है, वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। कोई दिक्कत समझ में आया। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में भी। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पे बनता है, किसी को मालूम है क्या। रुक 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 रुक, तुम बताओ किस क्या होगा, रेटिना पर। किस पे होता है। अच्छा एक चीज बड़ी, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था, किसको मालूम है। सबको नहीं, जिससे पूछेंगे बताना। तू बड़ा तो बोलो 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 बोलो, एक बार बोल लो। ऐसे उत्तर लेंस बोलेंगे, अगर बोलेगा उत्तर लेंस से कौन सा भाग, तो उभय उत्तर लेंस। उभय, ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत बार। इसको भी लगाइए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है ना, जीवाश्म ईंधन में कोयला ना था, जीवाश्म गोबर, हाँ लकड़ी तो आ जाएगा, लकड़ी से ना बनता है, गोबर गैस से। चलिए ठीक है, आइए बढ़िए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, चैप्टर 1 में पहला चैप्टर वो ना, प्रकाश स्रोत, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र किस सबको याद है, 5 नंबर में प्रूफ कर लीजिएगा। अच्छा ठीक, बात सब हाथ उठे इस बार हो, बोलो आदित्य, दर्पण सूत्र बोलो तो। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u प्लस 1/v बराबर भी 1/f। ओके, ये भी हो जाएगा। कौन सही है, बी सही है। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, 2/r भी बोल सकते हैं, 2/, हाँ आए, क्योंकि f का मान होता है r/2 होता है, r ऊपर चला जाएगा। आइए, इनमें से कौन लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र किस सबको मालूम है, सबको बताओ। लड़की तुम बताओ, आप लोग बताइएगा भाई साहब। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हाँ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत, याद रहेगा लेंस सूत्र। हाँ हाँ पूछेगा, जरूर याद रखिएगा। तीनों सूत्र हो गया आपका। कौन कौन सूत्र हो गया, ए बराबर r/2 यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र की। आइए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तारे का प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। बैठ जाइए। चलिए आइए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान निकालना है, विद्युत धारा मतलब I, विद्युत धारा मतलब I का मान निकालना है। आपको दिया क्या है, 120 कूलम्ब क्या आवेश, तब विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला मालूम है, विद्युत धारा बराबर जो फॉर्मूला है, विद्युत धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है, आवेश बटा में समय होता है। क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, आवेश का मान आपको कितना दिया है, 120 कूलम्ब। आवेश का समय तो कूलम्ब में ना होता है, तो ठीक है 120 कूलम्ब एकदम ठीक है। और समय कितना है भाई, समय है आपको 1 मिनट। क्या समय का ऐसा मतलब मिनट होता है, मिनट नहीं होता है, सेकेंड होता है। तो 1 मिनट को सेकेंड में ले आएंगे, 1 मिनट और 60 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2 कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो कूलम्ब प्रति सेकंड को बोलते हैं एम्पियर, 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आपको याद भी हो गया क्या, विद्युत धारा का ऐसा मतलब कूलम्ब प्रति सेकंड बोल सकते हैं या एम्पियर बोल सकते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मतलब कूलम्ब प्रति सेकंड या एम्पियर।
विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का फॉर्मूला आवेश बराबर समय, आवेश बराबर समय, आवेश बराबर समय, याद रखिएगा। ठीक है, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। क्या, चलिए अगला प्रश्न क्या है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रुक जाइए, सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो कैसा प्रतिबिंब बनता है, रुक जाइए एक मिनट, किसी को मालूम है, पहले हाथ उठाओ, आप लोगों को मालूम है क्या, मालूम है, चलो बता रहे तुम बता, अमन, हाँ, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा ना बनेगा, तब वो अंदर जाके वो सम्बंजन होता है, तब आपको आभास होता है कि सीधा, तो वास्तविक और, कोई दिक्कत, बात समझ आया, बैठिए। चल, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, किस सबको मालूम है, आकाश, तू इतना कल उठे उठा, बता, तुम बता, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के, हाँ, आकाश, तो देखिए बच्चों, माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए यहाँ तक तो हम लोग बना के चले आए थे, लेकिन उसमें आवाज चेक किए हैं तो आवाज जो है वो यहीं पे खत्म हो गया था 13-14 पे। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या, तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, ये सब बना चुके थे। ठीक है, लेकिन आवाज जो है, माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया, आवाज नहीं पता चल रहा था। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, बताया कोई, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, अच्छा एक और नाम है इसका, डायोप्टर, क्या है, डायोप्टर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ज्यादा नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे क्या, तो आइए ध्यान दीजिए, ये आवाज ही नहीं आ रहा था ये सब वीडियो में। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है बदलता है किसको किसमें, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। और एक चीज और सुन लीजिए, जो जनित्र होता है, जो जनरेटर होता है, ठीक है, वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। आइए अगला क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, मिटाते फिर से करते हैं। ठीक है, चलो हाँ, तो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, सजातीय ध्रुव समझते हैं, सजातीय ध्रुव क्या होता है, जो दोनों ध्रुव पर क्या हो, समान, दोनों ध्रुव समान हो, दोनों ध्रुव। तो मान लीजिए इस पर भी उत्तरी ध्रुव है, यहाँ भी क्या है, उत्तरी ध्रुव है ना, चुंबक में समझते हैं ना भाई, दोनों को उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षण, क्या करेगा, अक्सर ऐसा ना होगा कि दोनों अगर दक्षिणी ध्रुव हो जाए तो यह क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अगर तो सुन लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को, हाँ, तो ये आकर्षण करेगा, क्या करेगा, है हल्ला करेगा, आकर्षण करेगा। कोई दिक्कत। अब थोड़ा चुंबक के बारे में देख लेते हैं इसी में। आइए, ये आपका है नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में, ये आपका चुंबक है, ये क्या है, चुंबक। तो चुंबक में बाहर, चुंबक के बाहर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो किधर, उत्तरी ध्रुव से किधर होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। उत्तरी ध्रुव से किधर होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। उत्तरी ध्रुव से किधर होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। और चुंबक के अंदर किधर होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, है अगला करेगा, ये भी हम लोग कर चुके थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की किसने की, फैराडे ने। किसने की, चलिए अगला हम लोग करते हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब
ना, जो धनावेश है, ध्यान से सुनो ना यहाँ पे, धनावेश और उदासीन मतलब ऋणावेश, ठीक है। जब दोनों अचानक जो है किसी कारणवश जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो लघु पतन होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है ना, तो किस समय प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान जो होता है वो R बराबर जो 0 हो जाता है। अब कैसे, ध्यान दीजिए, R बराबर जो फॉर्मूला होता है वो V बटा I होता है, ठीक है। तो R जो है विद्युत कर्मानुपाती किसके होता है, I के। प्रतिरोध जो है विद्युत कर्मानुपाती किसको होता है, विद्युत धारा के। क्योंकि प्रतिरोध का काम है कि विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है जिस चालक से उसको रोक लगाना, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान कमेगा, अगर प्रतिरोध का मान कम जाएगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो विद्युत धारा बढ़ करेगा। प्रतिरोध अगर शून्य हो जाता है तो विद्युत धारा का मान जो है अचानक बहुत बढ़ जाएगा। आइए अगला, ये भी तो हम लोग किए थे, और शुरू में ही क्वेश्चन पूछा था धीरज से, क्या धीरज कि मानव रत्न में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, कोई दिक्कत। अब ये है फिजिक्स का, अब हम लोग लेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चन में, किसमें, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, ठीक है। तीनों विषय क्वेश्चन है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा, कोई किसी को याद है क्या, किसको बताइए, एसीटिक अम्ल। किस क्या कहा है, एसीटिक अम्ल। कोई दिक्कत, बैठ जाइए। अच्छा मालूम है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इमली में याद रखिएगा, ठीक है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। अगर देखिए वायुरोधी मतलब जो है, वायुरोधी बर्तन मतलब जो वायु को रोकने वाला जो बर्तन होता है उसमें अपचयन की क्रिया, अपचयन कराने से जो होती है वो गति बढ़ जाती है, लेकिन उपचयन में गति जो है उसकी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वायु को रोक रहा है। हाँ ठीक है, कहा ये धीमी हो जाती है, क्या हो जाती है, हाँ किसी क्रिया, उपचयन की क्रिया। आइए नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो ये देखिए कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब तो सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ कॉपर से यहाँ पर कॉपर को देखिए, यहाँ कॉपर अकेला था, यहाँ कॉपर के साथ कौन है, ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ से यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो अब तनी सुन लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अवकरण, ठीक है। हाँ अब सुनिए, ध्यान दीजिए। और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या हुआ है कि कॉपर में से यहाँ से यहाँ कॉपर में देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ कॉपर अकेला है, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो देखो तो देखो आ गया। चलिए अब देखिए CaCO3, यहाँ उष्मा है, क्या है उष्मा मतलब हीट, हाँ प्रकाश। CaCO3 को क्या किया गया है, बदल गया किसमें, CaO प्लस CO2। अब ये कौन सा अभिक्रिया हुआ है, विभाग पारी तुम बताओ कौन सा अभिक्रिया, बीओ जो मतलब टूटा है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर जो है क्या हुआ, ये टूटा है, टूटे बना क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है, कोई दिक्कत, वियोजन अभिक्रिया है। आइए अगला सवाल, सिल्वर क्लोराइड, ये तो बहुत मतलब कि फेमस क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, उजला होता है, श्वेत उजला, हाँ वही श्वेत होता है। सिल्वर आयोडाइड का मतलब पीला, श्वेत, श्वेत मतलब उजला, श्वेत मतलब उजला, अरे ऐसे श्वेत है के। चलिए सिल्वर क्लोराइड मतलब NaCl, सिल्वर क्लोराइड मतलब कौन कौन नहीं जानता था इसके बारे में, जानते थे लेकिन दूसरे है ना कंफ्यूज जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अरे आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर जो होता है AgCl होता है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl, और सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, चांदी, सिल्वर क्लोराइड क्या है, चांदी, चांदी और क्लोरीन, क्लोरीन, तो सिल्वर चांदी है ना होता है, क्लोरीन। चलिए आइए, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है हमारे शरीर में, तो देखिए अब
चलिए ये छाड़िए हो जाता है। पोटेशियम के की परमाणु संख्या, रे पोटेशियम के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम परमाणु संख्या क्या होता है? क्या होता है? कार्बन का परमाणु संख्या 6, स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21, क्लोरीन का, सोडियम का आप लोग भी जाने, Fe लोहा का 26, ठीक है, कोबाल्ट का 28, निकेल का 28, मैग्नीज का 25, मैग्नीज 25, मैग्नीशियम का 12, बहुत बोला है सब। आइए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक NaCl क्या है? NaCl तो सबको मालूम होगा कि नहीं बढ़ा रहे हो। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये होमवर्क दे देता तो बता दिया था कभी। अभिकारक, आप अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल, उत्पादक बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो क्या होता है? अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है वो प्रतिफल, उत्पाद भी करते हैं उसको। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है एथेनॉल, एथेनॉल मतलब अल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। तो OH ये अल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो CO सीधे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे रहता है। हाँ ये ठीक है, ये सब बनाता है ना, कीटोनी बनाता है। आए ना ध्यान देगा इधर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 मीटर। अच्छा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -3। 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। इन तीनों में से वो ऐसा पूछ सकता है कि ये पिकोमीटर है, ये आपका नैनोमीटर, ये मतलब नैनोमीटर, ये माइक्रोमीटर, ये मिलीमीटर। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड या है ना, हेमी हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट और हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है तो बताएगा क्या? प्लास्टर। तो फिर इसका रासायनिक सूत्र को बताएगा सब एक क्यों बोलने लगता है, जिससे पूछे बता दिया। CaSO4 into half H2O, 1/2 है, बढ़ जाइए। आवर्त सारणी में आवर्त यानी क्षैतिज की पंक्तियां, मतलब आवर्त की संख्या कितने होते हैं? आवर्त की सारणी, आवर्त होते हैं 7 और वर्ग जो स्तंभ होते हैं वो 18। भी लिखे देते हैं। जो वर्ग होते हैं, वर्ग जिसको हम स्तंभ बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 18। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएंगे। चलिए आइए, निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे कम। अच्छा, क्रियाशील धातु का श्रेणी याद है? किसको याद है बोलो? सबसे पहले सोडियम, उसके बाद सोडियम के बाद पहले पोटेशियम होता है, K19, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देखो इसी में कौन है? एल्युमिनियम के बाद आयरन, लेड। अरे इसमें बता, एल्युमिनियम है वहां है, एल्युमिनियम से नीचे होगा जिंक ना, और Fe उससे नीचे है, Mg ऊपर है, कम है, Fe सबसे कम, Fe सबसे कम बोले हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ना, असंतृप्त मतलब समझ में आया होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब संतृप्त है, असंतृप्त। तो संतृप्त में होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है, और संतृप्त होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये सिंगल बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं एल्केन।
क्या बोलते हैं? डबल वन को क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ट्रिपल वन को बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन। अच्छा तो ये असंतृप्त में हुआ, ई संतृप्त में। असंतृप्त में पूछा क्या? त्रियावन। तो त्रियावन में क्या होता है? एल्काइन। क्या होता है? अच्छा इसका सामान्य सूत्र याद है? एल्काइन में माइनस 2 है। का पूरा लिखे इसका सब देख लेते हैं। CnH2n याद रहना चाहिए। कहीं पूछते कि भाई पूछता है 1 नंबर में एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? एल्केन का कौन है? या CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? पूछता है क्वेश्चन। CnH2n-2 CnH2n + 1 किसका होता है? एल्कीन बोलिए या एल्काइल बोलिए? एल्कीन बोलिए या एल्काइल बोलिए? आइए भाई, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में क्या बनता है? जाइगोट, जिसको कहते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। चलिए, अंडाणु तो स्त्री में, शुक्राणु पुरुष में और वीर्य भी पुरुष में। ये दोनों तो सेम होता है ना। वीर्य में शुक्राणु पाया जाता है, वीर्य के अंदर। आइए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय, प्रथम द्वितीय ने बोला है, तृतीय। तो तृतीय जो होता है वो सर्प होता है, सर्प। तृतीय जो होता है वो सर्प होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, आयरन की कमी से एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। मृतजीवी, मृतजीवी। आगे बढ़ा है। ऑक्सीजन है हार्मोन। क्या है? हार्मोन। वायुमंडल में CO2 कमेंट। चलो ठीक है, कमेंट दे देते हैं। 2-3 क्वेश्चन कमेंट में दे देते हैं। कमेंट ऑप्शन में रहिए नहीं है। कमेंट करना है, कमेंट ऑप्शन नहीं, कमेंट करना है। इसका 9वें में क्वेश्चन था, एक और देते हैं कमेंट, क्योंकि में आंसर नहीं है उसका। जो इनमें से कोई अरे सुने, इनमें से कोई नहीं तो कौन, वो कमेंट करना है। हाँ, कौन तो वो कमेंट करना है। का को दुगो हो गया, एक और दे देंगे। ये हो रहा है। अच्छा ठीक है, कमेंट। कमेंट 3 हो गया कि अब आप बता देते हैं। पप्पा बोला है। और पप्पा बोला। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? किसमें होता है? वो तो सोने का हो गया। इसकी यानी हाइट। चलो, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी मादा है ना, एनोफिलीज। अरे एनोफिलीज ना होता है, साफ जल में। किस जल में? डेंगू वाला भी साफ है जल में। डेंगू और मलेरिया गन्ना में। मलेरिया डेंगू को साफ जल में। हाँ, लेकिन हमको मेरे अंदाज से दोनों साफ जल में। डेंगू साफ जल में। हाँ, चुप चुप चुप। डेंगू किस जल में? डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर है वो साफ जल में। अच्छा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ATP क्या है? ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का वाहक सभी। ठीक है, ये सब बायोलॉजी का। आइए, स्वपोषी पोषण क्या है? सबसे पीछे वो लड़की खड़ा करो, सबसे पीछे खड़ा करो। सभी होगा। ठीक है, नाम क्या तुम्हारा? काजल। हाँ, काजल नाम बकलेर कहेगा, पुष्पा राज बोलता। एक नर हार्मोन है। चले करेक्ट नाम है अमित कुमार। खड़ा हो सुमित। नर हार्मोन है एड्रीनिन, थाइरोक्सिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। नहीं, टेस्टोस्टेरोन। नर में पाया जाता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। गर्भाशय में, अंडाशय तब सब किसमें है? हाँ, मादा में होता है। ठीक है, तो मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
अंडाणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु जो है वो पुरुष में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 3। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, कुल कोष्ठ 4, लेकिन मछली के हृदय में दिया कोष्ठ होता है। मछली में 2 होता है कोष्ठों की संख्या। मछली में हृदय कोष्ठों की संख्या, तो हृदय में कोष्ठ 2 होता है मछली में। चल चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मैं देश के अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।